नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके परिवार डेयर एस्पिरेंट ऑफिशियल चैनल में। और कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे और निरंतर अध्ययन कर रहे होंगे। चलिए, तो कल पढ़ रहे थे हम प्रत्यय, इसके पहले पढ़ लिया था उपसर्ग, और कल जो थी क्लास वो प्रत्यय की थी और प्रत्यय का जो टॉपिक था वो हो गया था कंप्लीट। और आज पढ़ेंगे शब्द भेद। चलिए, तो शब्द भेद को शुरू करते हैं और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं और आप लोगों को क्लास कैसी लगती है। ठीक है। शब्द भेद, रचना के आधार पर शब्द भेद पढ़ना है। आज का टॉपिक क्या है? शब्द भेद। तो शुरू करते हैं। रचना के आधार पर शब्द, जो रचना के आधार पर है वो शब्द कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। रचना के आधार पर 3 प्रकार के। पहला क्या है देखते हैं। रचना के आधार पर 3 प्रकार के शब्द हैं और उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर कितने हैं? कुल 5 हैं और मुख्य 4। उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द हैं वो कुल 5 हैं और मुख्य कितने हैं? 4। और प्रयोग के आधार पर कितने हैं? 2 शब्द। प्रयोग के आधार पर 2 होते हैं और अर्थ के आधार पर 2। ठीक है, इसे याद रखना। जो रचना के आधार पर शब्द होते हैं वो 3 होते हैं और रचना के आधार पर 3 प्रकार। ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर मुख्य 4 और कुल 5। प्रयोग के आधार पर 2 और अर्थ के आधार पर भी कितने? 2। देखते हैं रचना के आधार पर कौन कौन से होते हैं। पहला क्या है? ऋण शब्द। रचना के आधार पर पहला रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। उत्पत्ति के आधार पर क्या है? तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज। ये कितने? 4 हैं, मुख्य 4। ठीक है। तत्सम, तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज। और जो कुल है तो उसमें 5वां क्या आ जाता है? संकर शब्द। इसे याद रखना है। मुख्य कितने हैं? 4। तद्भव, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। और जो कुल है वो 5 है तो उनमें 5वां क्या आ जाएगा? संकर को जोड़ दिया जाता है। प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं? 2। प्रयोग के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं वो 2 होते हैं। पहला क्या है? विकारी और दूसरा क्या है? अविकारी। विकारी कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। जो विकारी हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और जो अविकारी हैं वो भी 4 प्रकार के होते हैं। अविकारी किसे कहते हैं? अव्यय को। अविकारी शब्द जो होते हैं वो किसे कहते हैं? अव्यय को। जो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय, दूसरा संबंध बोधक अव्यय, तीसरा क्रिया विशेषण अव्यय और चौथा विस्मय बोधक अव्यय। ठीक है। 4 के ये क्या है? अव्यय। अव्यय किस में आते हैं? अविकारी में। और ये 4 प्रकार के होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण और विस्मय बोधक। इसे याद रखना है। ठीक है। और जो अर्थ के आधार पर शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2। अर्थ के आधार पर इसके 2 भेद होते हैं। पहला क्या है? सार्थक और दूसरा निरर्थक। जो सार्थक है उसमें क्या क्या आते हैं? एकार्थी। सार्थक में एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विपरीतार्थी। ठीक है, इसे याद रखना है। सार्थक में क्या क्या आएंगे? एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विपरीतार्थी। इसे याद रखना है। और एक क्या है? निरर्थक। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। शुरू करते हैं रचना के आधार पर। ठीक है। आज क्या पढ़ेंगे? रचना के आधार पर शब्द के भेद। और इसी को क्या बोलते हैं? इसी को रचना बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या है? व्युत्पत्ति और बनावट। जो रचना के आधार पर शब्द होते हैं उनका एक नाम तो है रचना के आधार पर, दूसरा है व्युत्पत्ति और तीसरा बनावट के आधार पर शब्द भेद। इसे याद रखना है। एग्जाम में या तो रचना के आधार पर आएगा या व्युत्पत्ति के या बनावट के, तीनों को याद रखना है। ठीक है। शुरू करते हैं इसको। पहला क्या है? रचना के आधार पर जो शब्द 3 होते हैं उसका पहला भेद क्या है? ऋण शब्द। पहला क्या है? ऋण शब्द। इसकी परिभाषा, ऋण शब्द वे होते हैं जिनका कोई खंड सार्थक नहीं होता है। जो ऋण शब्द होते हैं उनका कोई भी खंड, अगर उनका खंड किया जाए शब्द का तो उसका कोई भी अर्थ नहीं होता है, मतलब सार्थक नहीं होता है। और जो परंपरा से किसी विशिष्ट अर्थ में चले आ रहे हैं। जो ऋण शब्द होते हैं उनका अगर उनका खंड किया जाए, उनका तोड़ दिया जाए तो उनका अलग से कोई भी अर्थ नहीं होगा। जो शब्द है उसका पूरे शब्द का एक सार्थक अर्थ, विशिष्ट अर्थ होता है। अथवा
वे शब्द जिनमें संधि समास उपसर्ग और प्रत्यय ना हो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जो रूढ़ शब्द होते हैं उसमें ना तो संधि होती है, ना समास, ना उपसर्ग और ना प्रत्यय, केवल एक मूल शब्द होता है, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे रूढ़ शब्द क्या क्या आएगा, जैसे जल, नल, कल, कमल, पुस्तक, गेट, पेट, पुल और शिव। जैसे जल है तो जा प्लस ल को अगर अलग अलग कर दिया जाए तो इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा, ना तो जा का अर्थ होगा और ना ही ला का। ठीक है, जैसे ही ना और ला को अलग कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए तो इनका भी कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। और अगर ना को अलग कर दिया जाए तो ना का कोई अर्थ है अकेले ना का और ना ही ला का। ठीक है, इसे याद रखना है। जैसे अगर कमल को अलग किया जाए कि का फिर माँ और फिर ला, तो इनका भी कोई अर्थ नहीं होगा, ऐसे याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं दूसरा भेद क्या है, यौगिक शब्द। जो रचना के आधार पर शब्द होते हैं उसका पहला भेद क्या था, रूढ़ शब्द, और दूसरा क्या है, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द की परिभाषा। यौगिक शब्द वे शब्द जो दो या दो से अधिक सार्थक शब्द खंडों के योग से निर्मित होते हैं। यौगिक शब्द क्या होते हैं, जो दो या दो से अधिक खंड के बाद उनका सार्थक अर्थ निकलता है। जब हम यौगिक शब्द के खंड करते मतलब उन्हें तोड़ते हैं तो उनका कोई ना कोई अर्थ जरूर निकलता है, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। अथवा इन शब्दों में संधि समास उपसर्ग और प्रत्यय हो सकते हैं। यौगिक शब्द में संधि भी हो सकती है, समास भी हो सकती है, उपसर्ग और प्रत्यय चारों हो सकते हैं। जैसे पाठशाला, तो पाठ प्लस शाला, इसमें पाठ का अलग अर्थ हो जाएगा और शाला का अलग। प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन, विज्ञान, बी प्लस ज्ञान, और हथकड़ी, हथ प्लस कड़ी। ठीक है, इसे याद रखना है। इन यौगिक शब्द है, इसमें दोनों का जो हम इसको तोड़ते हैं तो दोनों शब्द क्या होते हैं, सार्थक, दोनों का अर्थ अलग अलग होता है, इसे याद रखना। जैसे सुपुत्र, सु मतलब अच्छा और पुत्र, तो इसका मतलब सुपुत्र का मतलब क्या हो जाएगा, अच्छा पुत्र। सु का अलग अर्थ है और पुत्र का अलग। ठीक है, दोनों शब्द सार्थक हैं। जैसे सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय। विद्यालय, विद्या प्लस आलय, विद्या के लिए आलय मतलब घर, विद्या के लिए घर। पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय, क्या है, दोनों शब्द का अर्थ निकल रहा है, दोनों शब्द क्या है, सार्थक हैं, इसे याद रखना है। तीसरा क्या है, योग रूढ़ शब्द। तीसरा क्या आ रहा है अपना, रचना के आधार पर शब्द होते हैं जो तीन, उनका तीसरा भेद क्या है, योग रूढ़ शब्द। जो शब्द किसी अन्य अर्थ की ओर इशारा करते हैं। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, जो शब्द किसी दूसरे अर्थ की ओर इशारा करते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अथवा वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं। योग रूढ़ शब्द की परिभाषा क्या है कि योग रूढ़ शब्द वे शब्द हैं जो यौगिक तो होते हैं परंतु जिनका अर्थ है ऋण, विशेष अर्थ, परंतु जिनका एक विशेष अर्थ मतलब ऋण खुद का एक विशेष अर्थ होता है, हो जाता है, वे योग ऋण शब्द कहलाते। और ये सामान्य अर्थ को प्रकट ना करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जो योग रूढ़ शब्द है वो सामान्य अर्थ को प्रकट ना करके किसी विशेष, इनका अर्थ क्या होता है, निश्चित अर्थ होता है, उसे विशिष्ट अर्थ को प्रकट करते हैं, क्या होते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। उदाहरण जैसे जलज, तो जलज का क्या है, जल में उत्पन्न होने वाला, क्या हो गया, कमल, इसका क्या है, एक विशिष्ट अर्थ। पंकज, पंकज मतलब पंख में जन्म लेने वाला, पंख मतलब कीचड़, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, तो क्या हो गया, एक कमल, क्या हो रहा है, इसका विशिष्ट अर्थ क्या है, कमल, सिर्फ याद रखना। जैसे चंद्रचूड़, चंद्र है चूड़ पर, चूड़ मतलब सिर, चंद्र है चूड़ पर जिसके वो क्या होते हैं, शिव, तो इसका क्या हो गया, एक विशिष्ट अर्थ क्या है, शिव। चक्रपाणी, चक्र है जिसके हाथ में, तो विष्णु और कृष्ण, चक्र है जिसके हाथ में, विष्णु और कृष्ण। दशानन, 10 हैं आनन, आनन मतलब मुख, 10 हैं आनन जिसके, अर्थात रावण, क्या हो रहा है, एक विशिष्ट अर्थ को प्रकट कर रहा है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव,
नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। षडानन 6 आनन है जिसके अर्थात कार्तिकेय। षडानन 6 आनन मतलब 6 मुख हैं जिसके कार्तिकेय। गजानन गज के जैसा आनन है जिसका गज के जैसा मतलब गज के जैसा आनन मतलब मुख, गज के जैसा मुख है जिसका अर्थात गणेश। से याद रखना है। और नोट, बहुव्रीहि समास के उदाहरण क्या होते हैं? युगरूढ़ शब्द होते हैं। जो बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण होते हैं वो युगरूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं, इसे याद रखना है। आगे देखते हैं दूसरा क्या था? उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द कुल 5 होते हैं। कुल शब्द कितने होते हैं? 5 होते हैं और मुख्य 4 होते हैं, इसे याद रखना है। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर कुल 5 और मुख्य 4। पहला क्या है? देशज शब्द। पहला क्या है? देशज शब्द। देशज देश प्लस जा। देशज शब्द का क्या है? देश प्लस जा के योग से बना है जिसका अर्थ है देश में जन्मा। देशज जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे देश में ही जन्मे, ठीक है, जो हम अपने मतलब डेली के व्यवहार में प्रयोग करते हैं, वे शब्द क्या होते हैं? देशज। जैसे कटोरा, लोटा, टांग, जे हम घर में या गांव में कहीं भी प्रयोग करते हैं। कटोरा, लोटा, टांग, पगड़ी, गड़बड़, लुटिया, जूता, तेंदुआ, ठीक है, खिड़की, थैला, औजार, चिड़िया, खटपट, खुरपा, दांती, फावड़ा, हुक्का, हलचल, चालू, ठेस, बेटी, झाड़ू, खलिहान, कौड़ी, डिबिया, लथपथ, खड़ाऊ, खाट, पिल्ला आदि। उनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? अपने डेली के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्या है? विदेशज शब्द। दूसरा क्या है? विदेशज शब्द। विदेशज शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो किसी विदेशी भाषा से आए हैं। जो विदेशज शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? जो किसी विदेशी भाषा से आए हुए होते हैं, उन्हें हम विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे अरबी भाषा, अरबी भाषा के शब्द क्या है? अरबी भाषा के शब्द जैसे आदमी, औरत, मुकदमा। आदमी, औरत, मुकदमा, फैसला, वकील, अखबार, इंसान, किस्मत, अजीब, किस्त, हक, हुक्म, तकदीर, अदालत, मुलजिम, इल्जाम, मुआवजा, कानून, किताब, कुर्सी, अदा, आशिक, जुलूस, जलसा, गरीब, अमीर, इलाज, तमाशा, कफन, ख्याल, उम्र, राय, इज्जत, लिहाज, दौलत, मुहावरा, अक्ल, तारीख, मौसम, दुनिया, हवालात, हौसला, तमाम, हुलिया, अल्लाह, बहस, इजहार, शराब, मुसीबत, लफ्ज, हिम्मत, मुसाफिर, इत्र, नतीजा, नकल, किला, तरक्की, इस्तेमाल, ईमान, जिस्म, कर्ज और जौहर। एक इस भाषा के शब्द हैं अरबी भाषा। चलिए आगे देखते हैं। अरबी भाषा के शब्द हैं और आप लोग इसे ही याद कर सकते हैं, और अगर ट्रिक बना के याद करें तो ट्रिक बनाकर भी आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। फारसी क्या है? फारसी भाषा के शब्द, ठीक है, जैसे किशमिश, अठी सवाची, अबरू, आफत, आराम, आमदानी, आवाज, उम्मीद, जिंदगी, होशियार, नामर्द, कमजोर, नाजायज, खामोश, कारीगर, चालाक, जोड़, शादी, गिरोह, पुल, गिरफ्तार, जहर और जारिस्त, खाक, चेहरा, तेज बुखार, सरकार, हजार, दंगल, दफ्तर, करीक, नापाक, आवारा, चश्मा, जादू, मोर्चा, नीम, कारखाना, सरदार, बेपनाह, दवा, दफ्तर, दीवार, हम उम्र, हमदम,
हम सफ़र, हम गिज, दिल, अफसोस, कमीना, तनख्वाह, मज़ा, बाजार, गरम, लेकिन, हरदम, जलेबी, कुश्ती, बहाना, बाजार, हकीम, आदमी और खुद। एक इस भाषा के शब्द हैं फारसी। इसे याद रखना है, ऐसे ही पढ़ के याद कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अंग्रेजी भाषा के शब्द। कुछ अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, क्या है, जैसे ऑफिस, टॉफी, कॉफी, डॉक्टर, माचिस, हेड, जैम, ऑफिसर, टिकट, चॉकलेट, ऑपरेशन, बिस्कुट, क्लर्क, पेन, कोर्ट, मजिस्ट्रेट, टैक्स, कलेक्टर, डिप्टी, कैंसर, कॉलर, स्कूटर, पेंशन, कॉफी, कंपाउंडर, नर्स, स्कूटर, लाइब्रेरी, गार्ड, पार्सल, मैनेजर, स्टेशन, केक इत्यादि। जो अंग्रेजी भाषा के शब्द होते हैं उनको आप लोग ऐसे ही पहचान कर सकते हैं कि वो अलग शब्द होते हैं, जैसे ऑफिस, टॉफी, कॉफी, इनको याद कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं पुर्तगाली भाषा के शब्द। कुछ पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं, जैसे क्या है, चाबी, कनस्तर, अनानास, संतरा, गमला, आलपिन, तौलिया, साबुन और गोभी, काजू, फीता, तंबाकू, गोदाम, पिस्तौल, परात, पपीता, कमीज इत्यादि। ये क्या है, पुर्तगाली भाषा के शब्द। ठीक है, चलिए और कुछ हैं तुर्की भाषा के शब्द, इनको याद रखना है। तुर्की भाषा में कौन कौन से शब्द हैं, जैसे उर्दू, बहादुर, बेगम, कलगी। क्या है, उर्दू, बहादुर, बेगम, कलगी। मुगल, तोप, गनीमत, चाकू, चम्मच, शराब, बीबी, नौकर, सौगात, हवा, बावर्ची और छतरी। ठीक है, इसे याद रखना है। आगे देखते हैं फारसी भाषा के शब्द। इसे फारसी को ही क्या बोलते हैं, फ्रेंच। फारसी या फ्रेंच भाषा के शब्द, जैसे अंग्रेज क्या है, फारसी भाषा का है, पुलिस, पिकनिक, बिगुल, कूपन इत्यादि। ये किस भाषा के हैं, फारसी भाषा के। और डच भाषा के शब्द जी क्या है, डच भाषा में क्या क्या आएगा, तुरुप और बम। जो डच भाषा है उसमें क्या आएगा, तुरुप और बम। और रूसी शब्द, रूसी भाषा के शब्द, जैसे रूसी भाषा में क्या क्या आएगा, रूबल, जार, वोदका, सोवियत। रूबल, जार, वोदका और सोवियत, ये किसमें आएगी, रूसी भाषा के शब्द। और चीनी भाषा के शब्द, क्या है, चीनी भाषा के शब्द। चीनी भाषा में क्या आएगा, चाय, लीची, चीकू, चीनी इत्यादि। क्या आएगा, चाय, लीची, चीनी, चीकू इत्यादि चीनी भाषा में। ठीक है, और जापानी भाषा में क्या आएगा, रिक्शा, सुनामी और सायोनारा। सायोनारा का मतलब क्या होता है, अलविदा। रिक्शा, सुनामी और सायोनारा ये किस में आएंगे, जापानी भाषा में। ठीक है दोस्तों, इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। आप लोग अपना ख्याल रखना और अच्छे से पढ़ाई करना। ठीक है, और क्लास कैसी लगी इसे कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, धन्यवाद। राधे राधे।